जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमने ना यहाँ पे हम थोड़ा अपने ऑफिस पे नहीं है, तो हम थोड़ा बाहर आए हुए थे। तो हमें भूख लगी थोड़ी सी, मेरे को और जो मेरे कोई स्टाफ है उसको। तो हमने कुछ खाने का मंगाया, जोमेटो से हमने ऑर्डर किया। खाने वाले भाई साहब हमारे आए लेकर के। ठीक है, हमने क्या मंगाया था, पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया था, चाप वगैरह मंगाई थी। ठीक है, तो देखो वो तो हम आपको दिखा नहीं सके, क्यों? क्योंकि वो तो खत्म हो गया यार। हमें उस टाइम याद नहीं आया वीडियो बनानी थी। लेकिन जो हमारे जोमेटो वाले भाई साहब थे, जो हमारे फ्रेंड थे, वो तो जोमेटो लेकर के आए थे ना। हमने बेचारों का उनका चेहरा देखा, बहुत ज्यादा उतरा हुआ था। तो हमने पूछा भाई ये क्या हुआ? तो फिर हमने उनकी वो सुनी, दुख भरी दास्तां सुनी। वो देखो इसमें बहुत अच्छी एक चीज रही कि माइक भी हमारे पास था, वो सब कुछ आज हमारे पास था। तो हमने उनकी छोटी सी वीडियो बनाई है। क्यों? क्योंकि जोमेटो वाले काफी ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं जो अपने स्टाफ है, जो उनके मतलब कि पार्टनर, जिनको जोमेटो पार्टनर कहा जाता है। ठीक है, वो काफी ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं अपने स्टाफ का। तो प्लीज आप बने रहिए मेरी वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे उनके ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, तो आइए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जोमेटो वाले स्टाफ की। जोमेटो वाले स्टाफ क्या है ना, आज जो हमारे पास भाई आए हम हमारा ऑर्डर लेकर के, आज हम इनसे इनका नाम वगैरह पूछेंगे, जो इनका दुख दर्द है, जो इनके फेस पर काफी ज्यादा समस्या है, वो पूछेंगे कि भाई आपकी समस्याओं का कारण क्या है, मतलब कि। ठीक है, तो आप प्लीज बने रहिए, देखिए हमारे साथ। और भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया भैया। प्लीज आप हेलमेट डालिए यार, आपसे कुछ वार्तालाप करनी है। क्या सर, क्या करना है? कुछ नहीं सर, एक छोटी सी वीडियो है। जो आपका दुख दर्द आपने हमें बताया, वो हम चाहते हैं कि हम हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, जो हमारा फैमिली है, उस तक पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल सर। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्या क्या थोड़ा सा ये आराम से 2-4 मिनट का टाइम है आपके पास? हाँ बिल्कुल, मैं बंद कर दे रहा हूँ आईडी थोड़ी देर, 10-15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है, इफ यू डोंट माइंड, अगर हम आपकी ये वीडियो यूट्यूब पर डालें। नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई माइंड तो नहीं करना ना? नहीं कोई और दिक्कत हो, जैसे कि जैसे बहुत से भाई को परहेज होता है कि मेरा फेस आ जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे एक्चुअली क्या है, बस थोड़ा सा ना यार, ये ना परेशान कर देते हैं जोमेटो वाले। अब ये इसको लॉग आउट कर दूं, नहीं तो ये बच जाएगा कोई, फिर तो मेरा कैंसिलेशन लग जाएगा, मेरी मिंदी सब खा जाएंगे वो इंसेंटिव। ऐसा भी होता है। चलो अभी जानेंगे आपसे इसमें क्या क्या आपके दुख दर्द, जो आपका चेहरा उतरा हुआ था। 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, कोई दिक्कत। हाँ, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट हम आपके लेंगे। बोलो। और इसमें क्या है, आप ही का फायदा है, हमारा कोई ऐसा फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आप आज हमारे लिए ऑर्डर लेकर के आए, आपका फेस काफी ज्यादा उतरा हुआ था, किस समस्या, किस दुविधा में फंसे हुए? सर सुबह से लगा हूँ, ऑर्डर ही नहीं मिल रहे हैं। कहने को काम है, अब सुबह से लगे हुए हैं। अब इतने देर में मेरा 300 रुपये काम हुआ है। सुबह 12 बजे से लॉग इन हूँ मैं, अब तक मेरा 300 रुपये काम हुआ है। ऑर्डर ही नहीं आ रहे मार्केट में। और कहने को भाई ये है वो है, ऑर्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। तो बहुत अभी से बाइक का खर्चा निकालूं या अपना खर्चा निकालूं, कैसे बच्चे पलेंगे? तो मेरे 2-3 डाउट क्लियर करिएगा आप। बाइक का खर्चा और इसका, जैसे मान लो आपने बोला कि मैं 300 रुपये कमाए, मेरी 300 रुपये में मेरी 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल गई, जिसमें 50 रुपये 60 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया है। अब 300 रुपये में क्या, उसमें 200 रुपये बचेंगे, सर्विस भी निकाल लो और भी चीजें। पूरे धूप हो गई, 3-4 घंटे में क्या कमा लिया मैंने। और आज आप देखो 12 बजे से मेरे हिसाब से ये 4:30-5 बजने को हो रहे हैं। 5 बज रहे हैं। हाँ, 5 बजने को हो रहे हैं। तो 12 बजे तक और काम करूँगा मैं। 12 बजे, रात को 12 बजे तक करोगे? 12 बजे तक बिल्कुल। तो अंदाजा कितना अर्निंग कर लोगे आप? वो हो जाएंगे 800 के 800-900 रुपये। मेंटेनेंस उसमें मेरे 300 रुपये का तेल लग जाएगा। 300 रुपये का तेल लग जाएगा और 800-900 रुपये होंगे। और वो भी है तब है जब मैं अब बंद कर दिया मैंने, अब दिक्कत होने लग जाएगी। अब क्या है, अब इसमें मेरा ऑर्डर में नहीं आएगा मेरे पास कोई ना कोई, मतलब ऐसे ही हो जाएगा इसका। अच्छा, तो ऑर्डर कितने किलोमीटर के दायरे के मिल सकते हैं आपको? कितने मिलते हैं? अरे पूरी दिल्ली घूमते हैं हम तो। पूरी दिल्ली घूमते मतलब कि आप अभी प्रेजेंट में मान के चलिए, जैसे कि वैसे मेरा रोहिणी जोन है। लेकिन कभी भी जब आउट का भी आ जाता है तो आउट का भी दे के आना पड़ेगा, कैंसिल नहीं कर सकते हम। अच्छा सर, कैंसिल करा तो एक कर लोगे, फिर उसके बाद अगर वो दोबारा वही भेज देगा, फिर जाना ही पड़ेगा तुम्हारे को। तुम्हारी मर्जी, राइडर को कोई पूछ ही नहीं रहा। राइडर को कौन पूछ रहा है? राइडर की क्या वैल्यू है? एक वो रिक्शे वाला होता है ना, उससे भी गंदी वैल्यू है। अगर ड्रेस पहने निकलते हैं ना, तो वो बंदा छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, ओ जोमेटो वाले, ये क्या है? क्या इज्जत रहेगी जाए? तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि ना कि आपके जोमेटो के साथ जुड़ने के बाद ना कोई इज्जत है ना पैसा है। ना पैसे की तो बात ही मत करो यार। वो लोग ये लगा लो कि बस चल ही रहा है। जोमेटो वाले आपकी सेफ्टी के लिए क्या क्या इतना है? कुछ नहीं है सर सेफ्टी के लिए। नहीं, कोई वो मेडिकल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का 10 लाख रुपए का वो है जो एक्सीडेंटल है, और बाकी वो है मैंने कभी लिया ही नहीं। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से इनके होते हैं तो इसे लिया भी नहीं कभी।
ओके ओके। 5,000 रुपए का ओपीडी वगैरह का वो होता है उनका। अच्छा तो मतलब तो- कि हाँ, आपके किसी यार दोस्त ने अभी आज तक लिया है कोई भगवान का, नहीं नहीं, मैंने एक से पूछा था तो वो कह रहा कहीं नहीं मिला यार, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, तो मैंने अभी नहीं कभी ट्राई किया, कभी होगा, अभी तो भगवान ना करे ना लेना पड़े हमारे को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जोमेटो वालों का जो पहला झूठ है वो ये है कि सिर्फ कागजों में चलता है इनका जो रिटर्न लेखा जोखा है ना। जैसे कि हमने जोमेटो पार्टनर को हमने बेचारों को इतने दे दिए इतने दे दिए, तो ये सिर्फ कागजों में है और कहीं नहीं है। जैसे कि हमारे जो इनके साथ स्टाफ है जोमेटो वालों का यही जुड़ा हुआ है, तो आज हम इन्हीं के फेस से जान रहे हैं। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा, अपने उससे कुछ नहीं बता रहा। जो भाई से हमारे कंटिन्यू काम कर रहे हैं 12-12 घंटे 13-13 घंटे, आज आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर इतनी ज्यादा उदासी है ना। तो सर आप अपने बच्चे वगैरह कैसे पालते हैं, क्या किस हिसाब से, कुछ और इसके अलावा? कुछ नहीं है, ये काम करते हैं और भी काम है अपना, अच्छा अच्छा। तो वो कर लेते हैं। इससे तो नहीं चलता सर, इससे घर नहीं चलता। अच्छा। इससे तो घर चल ही नहीं सकता। आप ये लगा लो, अगर एक दिन काम करोगे तो लोहे के चूतड़ करने पड़ जाएंगे। हाँ क्योंकि देखो बाइक ये पूरा दिन नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये देखो, ये सीट घिसी पड़ी है ना, ये ऐसे बैठ के घिस गई है। ये बैठ के ये बाइक के ना, ये देखो स्टैंड कैसा हो रखा है, मतलब पूरा कबाड़ा हो जाता है। एक बार मैं अपने स्टाफ से बोलूंगा, पूरा खत्म हो जाता है। देखो ये स्टैंड घिस चुका है पूरा का पूरा। ये देखो ये कैसा हो रखा है। अब ये लगा लो, इसमें बाइक का मेंटेनेंस नहीं करवा पाते हम ढंग से। अब ये लगा लो ना, आप ये लगा लो, अगर पूरा दिन में हमने, चलो सुबह हमने लॉग इन करा, 12 बजे लॉग इन किया, और रात को हम 12 बजे घर में घुसेंगे, हम बच्चों के साथ कब बैठेंगे, कब जाएंगे? और कभी कभार तो हम सुबह से ही लगते हैं, 10 बजे से, कभी 7 बजे से। अब थोड़ी देर के लिए भाई अपना आराम भी चाहिए होता है, तो हम रात को 12 बजे जाते हैं, तो 9-10 बजे तक तो सोते ही सोते। अब क्या है उसमें, नींद लेंगे, फिर उसके बाद फिर वही है, नहाना धोना, भाई वही चलता रहता है। और भाई हमारे कस्टमर भी ऐसे हैं माशाअल्लाह होते हैं, उनको साला वो घर पे चाहिए, हाथ में चाहिए, बिल्कुल हाथ में मांगते हैं कि भैया हमें हाथ में दे दो। अरे तो मैंने लोकेशन दे रखी है कहीं की और तुम मांग कहीं रहे हो, और उसके बाद में पैसे बोलो एक्स्ट्रा, तो साला 1 रुपया फालतू नहीं देने का कोई। तो चलो देखो सर, कस्टमर के बारे में तो और कंपनी वाले कहते हैं कि दे के आओ उनको, दे के आओ भैंसो खेतों में। अभी आपने मंगाया है, मेरे को लोकेशन नहीं मिले, चलो आप भले इंसान निकले तो आप रोड तक आ गए लेने के लिए, है फिर आप मेरे को बुलाया इधर, तो ये औरों के साथ नहीं होता ना। अब क्या है, मैं एक दिन एक जगह गया, तो उधर क्या हुआ भाई, लोकेशन कहीं गया आउट, 1 किलोमीटर आउट लोकेशन है। अब बंदा फोन कर रहा है, अब मैं कस्टमर केयर को फोन कर रहा हूँ, तो फोन ना उठाए, मतलब मिल ही नहीं रहा उनका। कब 15-20 मिनट हो गई, अब ऑर्डर पे आ जाता है बार डिले। अब हम थोड़ा डिले कर रहे हैं, लोकेशन आउट हो रही है, सब कुछ है। अब कस्टमर केयर का मिला, तो भाई वो कस्टमर केयर वाले कह रहे हैं कि भाई जाओ देख के आओ। अब उसके फालतू तो मिलेंगे नहीं ना, 1-2 किलोमीटर हमारी वैसे चल गई है, तो अब क्या फालतू मिला हमारे को, पैसे मिले ही नहीं फालतू हमारे को। अच्छा, एक छोटा सा डाउट, जैसे मान लिया किसी ने ऑर्डर किया, हाँ जी, ठीक है, अब ऑर्डर वाले ने वहां से ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हाँ जी, तो इसमें आपका नुकसान है या खाना वापसी जाता है? नहीं, ऐसा होता है, कुछ ऑर्डर होते हैं जो वापसी हो जाते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं होते तो वो हम खा सकते हैं। अच्छा। तो हमारा खाने का भी ऐसा है सर, सुबह निकलते हैं, अगर हाँ, और आपने अच्छा सवाल किया ये खाने का, तो अब ये लगा लो ऑर्डर कैंसिल तो कभी कभार होते हैं, और वो भी हमारे को तब कभी कभार मिलते हैं, और वो भी हम क्या खा नहीं पाते ना, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हम चलते ही रहते हैं रोड पे, कहाँ खा रहे हैं हम, तो वो बेकार हो जाता है, ऑर्डर भी बेकार हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे हम भाई ऑर्डर कैंसिल भी हो गया, तो हमने खा लिया, चलो पेट भर गया, अब सुबह से हम लग रहे हैं, तो भाई कुछ खाएंगे भी ना, घर से लंच भी पैक करके लाए, तो भाई 12 घंटे काम करेंगे तो भूख तो लगी जाती है भाई। ये तो खाना है, सो रोटियां भी सूख जाती है हमारी, घर से पैक करके लाए, तो भाई वो रोटियां भी सूख गई। अब उसके बाद में हमने कुछ खाने के लिए लिया, तो भाई क्या 100-200 रुपए से कम मिलता नहीं ना, नहीं, कुछ नहीं मिलता ना, तो भाई 100 रुपए का भी हमने खा लिया। तो हमने जब 1000 रुपए का काम किया, चलो 1000 रुपए का कभी नहीं होता सर, 1000 रुपए का कहने वाली बात है, 1000 रुपए का भी नहीं होता। अगर रेगुलर करेगा ना कि भाई 50,000 रुपए मिल रहे हैं, 40,000 रुपए, कभी नहीं, मेरे 15-20 हजार रुपए से कभी ज्यादा बने नहीं। अच्छा, ये मंथली? हाँ मंथली। अच्छा। निकल नहीं पाता, ये कितना कर लोगे काम यार, 12 घंटे डेली कर लोगे काम, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वीकेंड चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, वीकेंड भी करना पड़ता है ना, वीकेंड चाहिए होता है ना। अब वीकेंड एक तो छुट्टी लोगे, आराम तो करोगे, अब पूरे दिन बाइक पे चल के भाई अब कैसा हो जाता होगा इंसान, मैं ही जानता हूँ, आंखें चढ़ जाती हैं ना सर, वो ऐसा लगता है उसमें देखो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। भाई को 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो साइंस कहती है ना, और थोड़ा सा साइंस ये कहती है कि एक स्वस्थ इंसान के लिए दिन में 8 घंटे की नींद और 8 घंटे का रेस्ट काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज जो एक डॉक्टर बताते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बता रहा, अगर आप बाइक की सीट पे या स्कूटी की सीट पे या बस की सीट पे किसी भी ज्यादा ड्राइव करोगे ना, तो पाइल्स होने का खतरा रहता है, ज्यादातर पाइल्स होने का खतरा रहता है। तो इसलिए जितने भी हमारे जोमेटो वाले, स्विगी वाले भाई हैं, तो उनसे और एक ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर जो बैठे रहें तो एक जगह एक ही स्थान पर 4-4, 5-5 घंटे ना बैठे रहें, थोड़ा बीच में उठ जाएं,
क्योंकि देखो यार, मैंने अभी भाई से पूछा कि इसमें जो कंपनी में कोई मेडिकल सुविधा वगैरह फैसिलिटी वगैरह, तो भाई साहब नाट गए कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो साक्षात बंदों की जिंदगी से खिलवाड़ करना हो गया। ये तो जो एक्चुअली में क्या है, जो लेबर क्लास काम कर रही है ना, उससे भी ज्यादा क्या जो हो गया फिर तो ये। क्यों? क्योंकि लेबर क्लास जो काम कर रही है उसका तो ठेकेदार है, कम से कम उसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाता है। अच्छा सर, एक और चीज, अगर ऑन द वे एक्सीडेंट वगैरह या फिर कोई भगवान अगर कोई दुर्घटना कोई हादसा वगैरह हो जाए, जैसे कि अभी हमने कंपनी में दे रखा है सर 10 लाख रुपए का बोल रखा है, देते आता भी है, कईयों को मिल जाता है। लेकिन ऐसा है ना, उसमें भी कईयों का, एक हमारा राइडर का पता नहीं ऐसे कुछ हुआ था एक्सीडेंट, हाँ, एक साल पहले मैंने उसको कवर किया था। उसका हुआ था, तो उसको क्या हुआ था, मतलब उसका भाई की आईडी चला था, ऐसे कुछ बना बुनू के उनको नहीं दिया गया क्लेम। अच्छा अच्छा। और जो भाई न्यूज में आ गया वो उसको मिल जाएगा, और नहीं तो मेरे को तो लगता नहीं किसी को मिला हो। क्योंकि भाई रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, कुछ ना कोई ड्रेस का बना देगा, कोई कुछ का बना देगा, हर चीज में मतलब बहुत बुरी हालत कर रखी है कहने के लिए भाई। लेकिन हाँ ये है कि अगर किसी के पास दाल रोटी नहीं है ना, तो रोटी खा सकता है बस। और कईयों को तुम सुविधा, कुछ और सुविधा हो भाई, कपड़े वपड़े हो, बच्चे अच्छे पाल हो, वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाएगा इतना। और पूरी मेहनत, मतलब ये लगा लो सुबह निकलो 7 बजे और रात को 12 बजे घुसो, मतलब 12-14 घंटे 16 घंटे काम करोगे, तब जाके तुम मतलब कुछ बचा पाओगे। यार और प्लस में यार तो इंसान है, मशीन थोड़ी जो चलती रहेगी। प्लस में भाई बाइक का भी खर्चा होता है, और प्लस में हम खाना पीना भी खा लेते हैं भाई, खाना भी हो जाता है, तो वो उसमें क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे भाई है जोमेटो की लाइन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। भाई करना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट का तो ऐसा है ना भाई, अब गवर्नमेंट के तो और कहाँ जाएंगे हैं भाई, कोई स्किल ही नहीं है। पढ़ा तो रहे हैं लोग, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा के फायदा क्या है जब उसके लिए जॉब ही नहीं है। रेडी लगाओगे आप, रेडी लगाओगे, रेडी लगा लेता हूँ चलो मैं कल रेडी लगा के भाई चलो 2000 रुपये 2500 रुपये पर डे भी कमाऊंगा, लेकिन साले पुलिस वाले परेशान करेंगे। हाँ, फिर वो पुलिस वाले परेशान करेंगे ना, लगाने कौन दे रहा है? ओके है कहाँ से? पुलिस वालों को पीछे से दबाव है, मतलब हर जगह से। मतलब मैंने सब काम करके देख लिया, सारे काम करके देखे, मैं ये भी करके देखा, अब भाई कहीं नहीं है। मैंने रेडी भी लगाई है, मैंने मोमोस भी देखे हैं। अच्छा अच्छा। तो आगे पुलिस वाले भी, आगे पुलिस वाले आगे भाई हमारा दो है, हमारा दो, अरे हमारा क्या दो भाई, अब जब बिक्री होगी तभी तो देंगे। और वाले वो तो दो, चलो दे भी दिए हैं, और वो पलट जाते हैं, वो रेडी पलट दी कि भाई तुमने लगा रखा है, दूसरा आएगा दूसरा मांगेगा, थप्पड़ मार देंगे, क्या वैल्यू रहेगी? है काम करने के लिए, हमारे अंदर तो काम करने के लिए इच्छा है, लेकिन यार ऐसी हालात देखते हैं ना, कहाँ से कर लेंगे काम। उसमें चलो हमने इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत लगाया अभी, अब वो क्या है, एमसीडी वाले आए वो उठा ले गए। अब रोड पे भी करें ना, अब नौकरी कहाँ जाए, किसको करें भाई नौकरी? अच्छे इंजीनियर, हम तो भाई चलो कम पढ़े लिखे हैं, और अच्छे इंजीनियर बाहर डोल रहे हैं, तो उनके लिए काम नहीं, तो हमारे लिए क्या काम होगा? बस ये जोमेटो है, स्विगी है, जैसे भी है, अपने राइडर भाई जितने भी हैं, बस इतना है, मेहनत कर रहे हैं खूब है, लेकिन उनको कुछ मतलब उनको कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक तरीके से मान के चलो उनको वही बहुत बुरी हालत कर रखी है। कमाने के नाम पे कुछ नहीं है। और ये लगा लो आए जो भी है भाई, ऑर्डर अगर कोई करता है ना, तो सीधा दे के आओ जी, कहीं भी है कुछ नहीं मालूम कि भाई, कहीं भी तो जंगल में भी हो ना, तो मैं जंगल में देखे आओ। जहाँ कोई नहीं मिलेगा ना, वहाँ जोमेटो और स्विगी वाले बंदे मिलेंगे, खेतों में मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक के ऑर्डर आ जाते हैं। कुछ बंदे तो ऐसा भैया 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, भाई पैर में चोट लगी है ना, एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में चोट लगी, मेरे से नहीं चला जा रहा है। अब भाई मेरे से नहीं चला जा रहा, मैंने बोला भैया मेरे से चला नहीं जा रहा, तो भाई मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। ऑर्डर कैंसिल करेगा तो मेरे को पेनल्टी लगेगी। अच्छा, आपको लगेगी? हाँ, वो होता है कि जैसे अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसमें फिर बात की बात होती है, वो आता है मैसेज ऐसे जो भी है, वो हो जाता है, कई बार नहीं लगती, कई बार लग जाती है। फिर उसमें क्या, अब उसे लड़ भी नहीं सकते हम कस्टमर से। अब मैं दे के आया, अब उसको दिखाया तो कह रहा, अब वो कस्टमर कह रहा है यार सही में लगी है, अब मैं आ जाता। अरे मैं भाई अब हम क्या झूठ बोलेंगे, तो कोई समझता ही नहीं ना, कोई नहीं समझता है। तो ऊपर 3rd फ्लोर पे देगा, कम से कम नीचे उतर गया। और गेट, अब क्या होता है, सोसाइटियों में गार्ड है, अब लोकेशन गए गार्ड की तरफ से दिखा रहा है, और वो हमारा गार्ड कहेगा भाई दूर से घूम के आओ दोबारा से। अब 2 किलोमीटर के पैसे कौन दे रहा है? जोमेटो ने तो वहीं तक के दिए हैं, 2 किलोमीटर के देगा है, 2 किलोमीटर के पैसे कहाँ दे रहा है कोई? कहने को 10 रुपए किलोमीटर मिलता पड़ता वही 5 रुपए किलोमीटर, उसमें तुम्हारा वो खर्चा क्या निकालोगे फिर? हाँ, फिर बाइक का मेंटेनेंस है, आपकी मेहनत लगता है कि भाई हमने कमा लिया, चलो आज 1000 रुपए कमा लिए, लेकिन 2 दिन तक काम करने लायक आ रहे भाई साहब, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके ये 1000 रुपए का काम हो पाता है। और 1000 रुपए में तुम्हारे को बचना कितना है फिर? उसमें 300 रुपए तो तुम्हारे उसमें लग गए, खा लिया तुमने, 500 रुपए बच्चे, तो 515,000 रुपए बन गए ना महीने का। वो भी 300 दिन काम करना पड़ेगा, तब 15,000 रुपए बनेंगे। कोई ऑफ नहीं, कोई कुछ नहीं, बारिश हो रही हो,
धूप हो रही हो, बारिश में इंजन पहले सर्च मिलता था, सही मिलता था, पता नहीं क्या परसेंटेज का कर दिया है। बारिश में बंदा भीगता हुआ भी जाएगा तो 10 रुपए 12 रुपए मिलेंगे। क्या झुंझुना बहन लालो, गड्ढे आते हैं, गड्ढे में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या वो अपनी बैंडेड कराया, क्या कराएगा उसको। अच्छा, एक और छोटा सा डाउट है, जैसे कि मैंने जो भी कई जोमेटो वाले भाई से, कई स्विगी वाले भाई से मैं यही सुना है कि सर हम लोग चले जाते हैं ऑर्डर देने, हमारा ऑर्डर भी ले लेते हैं, हमें मार के भगा देते हैं, पेमेंट नहीं देते। अरे बहुत हुआ तो ये क्या सीन है? एक बार मैं जहांगीरपुरी गया था, ऐसी रात का टाइम था, 12 बज रहे थे। तो अब ये क्या है, पूरी रात काम करते हैं सर, पूरी रात। जब हाँ, मैं पूरी रात का ही काम है, जब आप ऑर्डर जब मन करे ना तब आप ऑर्डर कर देना, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई कमी नहीं है। लेकिन कंपनी कमा रही है, कंपनी कमा रही है। कहने को हम पार्टनर है, रुके कहने को पार्टनर है, लेकिन हमारी कंपनी कमा रही है, हमारे को कुछ नहीं मिला जी। कंपनी फायदे में जा रही है, सब कुछ जा रही है, लेकिन हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है इस तरीके की कि हमारी कोई सुनवाई भी हो। अच्छा, अगर हम बाई चांस, वो सब कुछ दे रखा है कि भैया कॉल, इस पे कॉल कर लो, उस पे कॉल करो, कहाँ कॉल कर लो, एट ए टाइम में मार मूर दिया, चाकू वाकू मार दिया, तो कौन सुन रहा है? नहीं सुनवाई होती। नहीं, उसमें दे रखा है। कभी ऐसा होता है ना कि हम कॉल करेंगे तो आएगा, जब तक हम पीट पाट के मार मूर के भाग जाएगा, और फिर बाद में केस होते रहेंगे। क्या हमारे को इतना भाई केस करने लायक है हम? कि हम काम करेंगे, केस करेंगे? केस करने लायक होते तो यहाँ जॉब क्यों करते? सही बात है, केस करने लायक है क्या? केस करने के लिए भाई पैसे चाहिए, पैसा चाहिए सर, टाइम चाहिए। मेन तो पैसे की तो चलो कोई नहीं है भाई, टाइम भी तो चाहिए। टाइम तो तब मिलेगा जब हम इसमें से निकलेंगे। ये तो जाल बुनना का, मकड़ी का जाला, भाई ना निकल सकते ना कुछ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आदत दी जा रही बन गई भाई, अब किसी काम के रहे नहीं, हम इसी में लगे पड़े हैं। और सर जैसा कि मान के चलिए, अगर आपको किसी ने ऑर्डर ले लिया, पैसे नहीं दिए, तो मैंने सुना है कि कस्टमर केयर होता है, आप उस पर फोन करो तो आपको वहाँ से वो हमें ही हैंडल करना पड़ता सर। सर आपको हमें करना पड़ेगा, वो हमारी जेब से जाएंगे। अगर कस्टमर ने पैसे ले, वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करा और पैसे मतलब ऑर्डर रख लिया और पैसे नहीं दिए, तो वो हमारी जेब से ही जाएंगे। तो देखो यार, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप एक तो उनको 10 रुपए किलोमीटर कैंसिल ही करना पड़ेगा, कैंसिल ही करना पड़ेगा। उसके बावजूद आप इनसे इतना ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो लोगों को। जो जोमेटो है, स्विगी है, जो भी मेरी कंपनी है, वीडियो देख रही हो, तो प्लीज इतना उत्पीड़न ना करे किसी भी कंपनी को कि वो बंदे की आंदोलन करने पे या हड़ताल करने पे मजबूर हो जाए। क्यों? क्योंकि आज जिस भाई के दुख दर्द इनका फेस में, एक बार भाई से बोलूंगा, आप थोड़ा सा दिखाइए भाई के फ्रंट में आकर के कि भाई हमारे क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है। तो मजाक के बाद थोड़ा सा सीरियस है। क्यों? क्योंकि देखो, इनके भी फैमिली का सवाल है, बच्चों का सवाल है। और जो मेरे कोई भाई सीनियर्स, कोई जोमेटो या स्विगी वाला देख रहा हो, तो प्लीज यार इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ज्यादा क्या है, कम से कम एटलीस्ट इतने सुविधा उपलब्ध करा दो कि ये बंदे आपका कुछ काम कर पाए। क्या सुविधा उपलब्ध करा दो? 8 घंटे की नौकरी कर दो, इनकी ESIPF दे दो यार, इतना कर सकते हो, बस बहुत बढ़िया। मेडिकल सुविधा दे दो, हमारे को मेडिकल क्लेम नहीं चाहिए, ESI का काट दो, PF का काट दो, छुट्टी करो। आप लोगों से ये नहीं कह रहे कि आप हमारा 10 करोड़ का दो, 20 करोड़ का दो, नहीं, आप इनके 8 घंटे की जॉब कर दो। अरे ऑर्डर आए ना आए, हमारे को एक मिंजी दे दो, जैसे कहते हैं ना, एक 8 घंटे के बाद तुम्हारे को इतना मुफ्त मिल जाएगा, अमाउंट इतना मिल जाएगा। क्योंकि हमारे को इतना दर्द में पड़ा, मतलब क्या कहते हैं, 5 ऑर्डर करेंगे भाई, 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल तो 500 रुपए 50 किलोमीटर में 500 रुपए कमाए। लेकिन हमारी चल तो ज्यादा गई ना, ऑर्डर की तो मिला ही कितना हमारे को। जब कहते हैं ना भाई, अब बाहर चले गए हम ऑर्डर लेके, अब बवाना की साइड में चले गए, तो बवाना से कौन सा ऑर्डर मिल रहा है? वहाँ से 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, लेकिन मिलेगा क्या? तो 100 रुपए उसके, कुछ नहीं, 100 रुपए मिलेंगे ना, 200 रुपए का तो पेट्रोल लग जाना है। हाँ, कई बार आपको ऐसा भी होता है, खराब हुआ, 1 घंटा खराब हुआ हमारा, जाने का आधा घंटा, आने का आधा घंटा, जाम मिला, वो मिला, कुछ भी मिला भाई। कोई बवाना साइड में बंदे भी ऐसे मिल जाते हैं। कई बार आपको ऐसा ही मिला होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ से ऑर्डर लेके गए, आपको दिल्ली के दूसरे कोने में फेंक दिया, ठीक है, हाँ, और वहाँ पे किलोमीटर खाली भी आना पड़ता होगा। दे के आया हूँ 17 किलोमीटर का, खुद दे के आया हूँ। दूसरी साइड से ना करनाल की तरफ दे के आया था, यहीं से सेक्टर 16 से उठाया था मैंने, करनाल की तरफ दे के आया था मैं ऑर्डर, और रात को 12 बज रहे थे। बताओ, ये जान का रिक्स है। ये देखो, नौकरी नहीं है, जान का रिक्स है। कोई सेफ्टी नहीं, कोई आपके लिए कुछ नहीं है, ओनली एक क्या जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। आप लोगों को बेशक से दिखता होगा कि ये खाना पहुंचा रहे हैं और उनका पेट भर रहे हैं, लेकिन ये मत समझो कि ये लोग अवार्ड ले रहे हैं। इनसे जो कंपनी कमा रही है, ये जो हमारे बेचारे जोमेटो वाले भाई हैं, कुछ नहीं कमा रहे, सिर्फ कंपनी ही इनसे बेनिफिट में जा रही है। आप देखो ना भाई, अब बता रहे हैं 18 किलोमीटर गए, फिर वहां से खाली आए हो, वहां से खाली आए थे आप? खाली, बिल्कुल खाली। वो आके, जैसे मैं गया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कि बलसवा से भी आ गया था, मतलब 17 किलोमीटर का था मेरा, यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर था। वहां से वापसी आते में कम से कम 10 किलोमीटर चल के आया हूँ, 10-15 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर चल ही आया। फिर आके मेरा ये मधुबन चौक पे आके ऑर्डर बजा।
वो उसका भी मतलब 2-4 किलोमीटर पिकअप था। अब वो पिकअप के पैसे भी नहीं मिल रहे सर, पिकअप अच्छा, के भी पिकअप के भी नहीं मिलते? पिकअप के भी नहीं मिल रहे। 2-4 किलोमीटर का पिकअप है और 1 किलोमीटर ड्रॉप है, 2 किलोमीटर ड्रॉप है, तो वही 30-40 रुपए मिलेंगे, उसके भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यही और है। वो है कि 2 किलोमीटर पिकअप हो गया और 2 किलोमीटर में 20 रुपए मिलेंगे, 4 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलिए कितना रह गया, 2 रुपए से 3 रुपए किलोमीटर का एवरेज आता है बाइक का। तो देखो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज के टाइम में अगर मेरा कोई जोमेटो वाला भाई पर डे की मैं मान के चलता हूँ 2,000 रुपये कमा रहा है, समझ रहे मेरी बात, वैसे कमा नहीं रहा लेकिन सपोर्ट डेट में मान के चलता हूँ कमा रहा है। अफवाह फैला रखी है सर, ये 1% में अपने ग्राहकों को दूसरे ट्रैक से समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलो कमा रहा है, सपोर्ट डेट अगर उसकी फैमिली में कोई बच्चा भी बीमार पड़ता है ना मेरे भाई, तो 1,000 रुपये डॉक्टर की फीस है। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन का 1,000 रुपये डॉक्टर की फीस है। आप ये चीज समझो, जो जोमेटो वाले एसी में बैठ करके जोमेटो के जो सीनियर है, मेरी ये बात ध्यान से सुन लो, कान खोल के वीडियो को देख लो, सेव कर लो। अगर आप लोगों को इतना ज्यादा उत्पीड़न करोगे ना, अगर इतना ज्यादा टॉर्चर करोगे, मेंटली डिस्टर्ब करोगे बंदों को, तो धीरे धीरे आपके इष्ट में से बंदे छोड़ के जाने लगेंगे। फिर आप आज जो एसी में बैठता है ना वही ऑर्डर मारना फिर आके। तो भाई इन लोगों के लिए सोचो, क्योंकि यार ये भी इंसान है, ये कोई आपके घर की कार नहीं है, कोई मर्सिडीज नहीं है आए साल मारा चल दिया पैसे लिए। तो भाई लोग इन लोगों से क्या है, जोमेटो जो स्विगी ये सारी कंपनियां कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने अपने जोमेटो वाले भाइयों से, स्विगी वाले भाइयों से बात करी है ना, वो सिर्फ यही चीज कहते हैं कि सर कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, कोई नहीं है, लाइव नहीं है, कब रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, कब पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई पूछने वाला है। अब कहने को 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन वो जब बंदा ही नहीं रहेगा तो 10 लाख रुपए करेगा क्या? जब एक बात बताओ, जब बंदा ही जीवित नहीं बचा 10 लाख लेने के लिए क्लेम कौन करेगा? क्लेम कौन करेगा? ये तो क्लेम करोगे तब भी ना मिलते हैं, क्लेम कौन करेगा? और क्लेम के लिए भी मैंने सुना है जो ये जो अपने स्टाफ के जोमेटो वाले भाई हैं, मैंने सुना है क्लेम के लिए भी ये लोग इतना भगा देते हैं। अरे नहीं, ये करो वो करो, ये बंदा कहाँ था, वो बंदा कहाँ था, इसके सिम ले गया, दुनिया भर की चीजें यार। वो कोई अगर लड़ने वाला है तो ले लो भाई, नहीं तो कहाँ मिलने वाला है। तो भाइयों ये हमारे भाई का आज वो था, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्लियर हो, तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बस यही है, थोड़ा कस्टमर भी सपोर्ट करे हमारे को, और भाई जोमेटो वाले भी सपोर्ट करे कि भाई हमारे को थोड़ा सा ऑर्डर का पे आउट बढ़ाएं, ये जो है पे जो मिलता है हमारे को उसका बढ़ाएं, क्योंकि आजकल पेट्रोल का भी रेट बढ़ा हुआ है। हाँ। और भाई हमारा ये क्या है, लोकेशन से आउट ही मिलता है हमारे को 10, अगर इसमें मोबाइल में दिखाएगा ना कि भाई इतने किलोमीटर का है, तो उससे आगे ही दिखाएगा, उससे 1 किलोमीटर और फालतू गाड़ी चलती है तो उसके पैसे तो हमें मिलते नहीं ना। और कस्टमर को भी भाई थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम कोई बोल रहा है कि मैं तकलीफ में हूँ तो कम से कम उसका सपोर्ट करना चाहिए। कुछ तो बहुत अच्छे मिलते हैं, इतने अच्छे मिलते हैं, गुड मिलते हैं कि मतलब पूछो मत। भाई टिप भी अच्छी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टिप भाई कोई 50 देता है, कभी 100 देता है, मेरे को 150-200 रुपये भी टिप मिली है। ऐसे नहीं है कि भाई वो बंदे कहते हैं रख ले भाई कोई बात नहीं, और बड़े प्यार से बात कर, पानी पूछते हैं, सब कुछ है। कस्टमर क्या ही अच्छे मिलते हैं, क्या ही ऐसे मिलते हैं भाई, मतलब कुत्ते वाली नहीं हो जाएंगे, पता नहीं क्या, चल ऊपर लेके आ, इधर लेके आ, क्या है भाई जिंदगी, क्या है ये? थोड़ा सा यार थोड़ा सोचें बस, हमारे लिए बस इतना ही। देखो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर तरीके का हर एक टाइप का इंसान पड़ा है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है, आपका अलग है, मेरा अलग है। सोसाइटियों का भी है भाई, सोसाइटियों में हमें पैदल चल के जाना पड़ता है कि 100-100 मीटर, 500-500 मीटर, कई बार आधा किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, अब भाई उसमें डिले, अब हमारे को तुरंत ऑर्डर, हमें तो ऑर्डर जितना कर लेंगे उतने पैसे मिलेंगे ना, लेकिन अब आधा घंटा तो खराब हो जाता है ना भाई, आना और जाना। और गार्डों से भी वो रहती है कि भाई अब गार्डों को तो भाई गार्डों की नौकरी है, वो तो अपना करेंगे ही करेंगे ना। अब उनको तो भाई, उनको हम क्या कह सकते हैं, पीछे से ही उनको ऑर्डर मिले हुए हैं कि भाई अंदर नहीं आने देना। अरे हमारा क्या, हम कौन सा चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अरे हमारे को एंट्री भी करने जाता है, हमारी वो आईडी ले लो ना, ऑर्डर आईडी ले लो, उससे सब कुछ निकल जाता है। उससे उसकी आईडी लिखो, बस काम खत्म, उससे सब कुछ निकाल लोगे तुम अपना, क्या उसमें पूरी एंट्री करो, इतना टाइम खराब करते हैं उसमें। और कोई भाई वही है कि भाई कस्टमर होते हैं हमारे, वो खुद कह देते हैं भैया इस वाले गेट से दे देना, तो भाई गेट बंद होगा, वो बता देते हैं, कहीं नहीं बताते तो हम भाई लोकेशन में पहुंचते सीधा, तो फिर उससे क्या 1 किलोमीटर घूम के जाओ, दूसरे गेट से आओ। ये है कहानी, बस थोड़ा सुधार हो जाए, बस यही है कि थोड़ा पैसा और बनने लग जाए। अभी तो मट्टी सर छोटा सा डाउट था, ये मैं काफी देर से देख रहा था, ये आपकी इसमें हेलमेट में जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्या हिसाब किताब, आपने क्या कर रखा है? अरे ये तो मैंने इस तरीके से लीड लगा रखी है सर, वो लेता था कॉलर, एक बार 2,000 रुपए का लिया, वो भी खराब हो गया। अब भाई इतने कहाँ पैसे कमा रहे हैं, तो मैं कहा भाई 50-60 रुपए की लीड आती है। आपने गाने सुनने के लिए यहाँ से फिटिंग हेलमेट में ही फिट कर दिया सर। मैं देखना चाहूँ? हाँ दिखा दो सर, दिखा दो भाई। ये देखो, ये इसे कहते हैं इंडिया का जुगाड़,
शायद अगर फोन वाला भाई मेरा को देख लेना तो वो बेहोश होकर गिर ना जाए, तो प्लीज बैठ करके देखिएगा। ब्लूटूथ भी कान में साले गिर जाते हैं ना, ये देखो कम है, आवाज आती रहती है हॉर्न वगैरह। जो एक हेलमेट की कंपनी आती है स्टैंड करके, कुछ ऐसी कंपनी का नाम है, नहीं कैसी कुछ कंपनी का नाम है उसका, उसने एक हेलमेट निकाला है बीटी वाला, जो आप अंदर सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो। 5,000 रुपए का कम नहीं वो हेलमेट है 18,700 कुछ रुपए का, ठीक है 18,700 कुछ रुपए का हेलमेट है। लेकिन हमारे भाई ने, देखो भाई का दिमाग देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा 200 रुपए का हेलमेट लिया है सर। आप पहले हेलमेट देखो, ये लोकल कंपनी का हेलमेट है, ठीक है। हाँ, 200 और मैं आपको उसके अंदर दिखाऊंगा चीज क्या लगा रखी है भाई ने। ये देखो यार, हमारे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। देखो ये ना, ये यहाँ पे ना जो हम कान में ईयरफोन लगाते हैं ना, ईयरफोन ये लगा रखी है, यहाँ से वायर जा रही है, ये देखिए ये तार जा रही है आपकी, ये वायर जा रही है, और एक ईयरफोन यहाँ है, ये रहा इधर जहाँ मैं छू के दिखा रहा हूँ, एक यहाँ है ये रहा। तो जिस हिसाब से हम इसे ऐसे पहनेंगे ना, तो ये ईयरफोन दोनों हमारे कान में सॉन्ग सुनाई देंगे धीरे धीरे। मतलब भाई ने वो भी नहीं करा कि हाई फाई यहाँ से पाड़ भी नहीं रखा, कई बार दिक्कत होती है ना, हाँ हॉर्न ना सुनाई दे, ऐसा कोई नहीं, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो भाई पहली बात तो अब मैं इसको देख रहे कहना चाहूंगा कि आप कौन सी क्लास तक पढ़े हैं प्लीज। 12th तक कर रखा है मैंने। देखो यार, हमारे इंडिया में इतनी बिल्कुल भी कमी नहीं है टैलेंट की कि 12th करने वाला भाई ने क्या क्या चीज निकाली है, ठीक है। और जो बंदे हमारे इतने ज्यादा टैलेंटेड है और हमारी सरकार के बारे में कुछ सोचते नहीं है, अगर मेरे को तो कभी कभी ऐसा नहीं यार, देखो जिस भाई ने ये बनाया है ना, तो मैं तो केंद्र गवर्नमेंट से उसके लिए अपील करूंगा कि भाई आप एक बार ऐसा मौका दो। नहीं बिल्कुल, इसे मौका दो, इससे भी अच्छे मेरे पास आइडियाज है, इससे भी अच्छे भाई के पास आइडियाज। और बताओ, मौका नहीं मिला ना सर, हम फैमिली में वो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे पास पढ़ने के लिए हर चीज के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हर चीज के लिए आप स्ट्रगल देखो करना अभी तक आप लोगों ने शायद ना भी देखा हो, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। बंदे ने मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हाँ हूँ। बताइए आप थोड़ा सा। ये सर ऐसा है, ये लीड मैंने लेके ली थी, और इसमें क्या कहते हैं छेद करके इधर ही माइक है, और इधर इसके जो स्पीकर होते हैं वो इसमें स्पीकर लगे हुए हैं साइड में। अब इसको लगाते हैं, अब इसमें इस तरीके से लगा लिया, और मैं बात भी कर लूंगा, सामने माइक आ गया, पीछे वो हो गया, अब बात भी कर लूंगा और सब कुछ चलते चलते बात कर ले। पहले क्या दिक्कत होती, मैं ब्लूटूथ वाले ले रखे थे, तो उसमें तो वो खराब भी जाते, तो महंगे पड़ते थे काफी। अब ये 100 रुपए का, मैं 100 रुपए चलो कोई बात नहीं यार, अब महीने 2 महीने चल जाता है। कॉल रिसीव करनी हो तो कहाँ से होती है? कॉल रिसीव सीधे डायरेक्ट मोबाइल से कर लेते हैं, डायरेक्ट। ये सामने रहता है ना, ये तो हमें देख के चलना पड़ता है, ये तो हमारा यही काम का। ये इसे बनाने में क्या खर्चा है सर? कुछ नहीं है सर, बिल्कुल बस 200 रुपए का हेलमेट है, 50 रुपए की लीड है, हो गया काम। देखो अब वो है कि 250-300 रुपए का वो ले रखा था पहले, कॉलर वॉलर जो लगाने के लिए, तो वो ब्लूटूथ वाला, वो क्या उसकी बैटरी खत्म हो जाती थी। अब या 2,000-2,500 रुपए का लोगे तब उसमें चलती थी बैटरी, अब वो 2,000 रुपए के भाई हमारे औकात नहीं रहा। सही बात, ये तो हमारे को कंपनी वालों को देना चाहिए ना, गैजेट देना चाहिए, हेलमेट अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए उनको, है। और ये वो है, कुछ भी नहीं है ऐसा सर। तो देखो यार, हमारे साथ इतने ज्यादा होना, नहीं ज्यादा इंटेलिजेंट भाई है कि मैं आपको क्या बताऊं। सर आपका गुड नेम, अभी तक हमने बातों में थोड़ा गुड नेम पूछना पड़ा। मोनू सर हमारा भाई का नाम है। तो देखो यार, इतने ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं, और क्या कंपनी वाले क्या कर दिए इनके साथ, भविष्य का खिलवाड़ कर दिया। कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ, खिलवाड़ हो रहा है भविष्य के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कंपनी इन्हें मौका दे ना, इसमें कुछ नहीं है भाई। जो भी राइडर है कोशिश करे कि भाई इससे, इसके अलावा अगर आपके पास कोई काम है तो कर लो, अगर नहीं है तो इसमें कुछ नहीं रखा, कोई भविष्य नहीं है। आपके शरीर का सारा निचोड़ देंगे ये, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो सर आप कुछ और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, चलते चलते हम कुछ और आपको कहना हो? कुछ नहीं, बस भाई थोड़ी सी डिलीवरी पार्टनरों की भी इज्जत करा करें, बस यही है। तो अब जैसा कि भाई ने बोल दिया, अब थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई ऑर्डर बुक करते हैं, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, पहले तो मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन एक है कि भाइयों, अगर कोई बंदा तीसरी मंजिल पर है और किसी के पैर में अगर चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, या हैंडीकैप है, कुछ भी है, अगर वो बोलता है हमसे कि भैया आप नीचे आ जाओ, तो प्लीज आ जाना यार। क्यों? क्योंकि ये भी अपने हमारे जो भारत में रहने वाले भाई हैं, ये भी हमारे इंसान ही है भाई। इंसान ही, पहले बात तो हमारे एक ही देश में रहने वाले एक ही भारतीय बंदे हैं। इंसान से पहले तो यार एक ही देश, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा यहाँ, चेन्नई चाइना से तो आएगा नहीं यहाँ कोई, समझो मेरी बात को ना। जब हम भारतीय मिलकर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो बाहर का बंदा कैसे कर देगा? अब जैसे कि भाई ने भी बताया कि पैर में चोट लगी थी, बट वो बंदा तीसरी मंजिल से नीचे नहीं आया। अगर आ जाता तो उसका क्या गिर जाता यार? कुछ नहीं। और कभी भी स्विगी वाले भाई हमारे झूठ नहीं बोलते, जोमेटो वाले भाई झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यार इन लोगों के ना अंदर से दर्द होता है। और मैं ये जानता हूँ, ये कोई काम हम अपने शौक से नहीं कर रहे, मजबूरी में ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है, रोटी भी तो खानी है भाई। बिल्कुल, अब क्या बनने उसमें लंगर में बैठने लग जाए रोज। बिल्कुल, देखो ये बंदे मेहनत कर रहे हैं, बस मेहनत की जेब नहीं काट रहे। हाँ, जेब नहीं काट रहे। ये भी है कि भाई रोजगार एक तरीके से गवर्नमेंट से अच्छा रोजगार दे रखा है, मान के चलो, ये कहने को है कि भाई रोजगार दे रखा है, भाई कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन भूखा नहीं मरेगा, लेकिन रोज रोज मरेगा।
बस ये है कि भूखा नहीं मरेगा, रोज मरेगा, भाई धीरे धीरे देखो, मरेगा। ये लोग किसी की जेब नहीं काट रहे, अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अपनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहे हैं। और लेकिन देखो ये किसी गलत काम पे नहीं चल रहे। अगर ये गलत काम पे चलते हैं तो हमारी सरकार को ऑब्जेक्शन खाना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस हम तो और बस नहीं, बस थोड़ा सा हम सर जाते जाते कहते हैं कि भाई इन्हीं की भी इज्जत करो। और हमारे कोई सीनियर अगर जोमेटो का कोई भी ये चीज़ देख रहा हो तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए हमें क्या है, इस इनकी बेचारों की कुछ मेडिकल वगैरह फंड वगैरह के लिए कुछ हेल्प करो। तो आप ऐसे ही वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ, और न्यू वीडियो हम किसी और किसी भाई के साथ बनाएंगे। तो बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ अपनी न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अब अभी देखा, हमने एक जोमेटो वाले भाई का क्या है इंटरव्यू किया था। तो चलते चलते मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमने उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है भाई को। अभी हम फिलहाल इस टाइम कहीं आउट एरिया में, थोड़ा सा है तो दिल्ली में लेकिन आउट एरिया में है। तो हम उस भाई को अपने क्या है स्टूडियो में बुलाएंगे और उस भाई को सम्मानित करेंगे। उसकी भी एक वीडियो हम क्या है आप लोगों को बनाकर बहुत जल्दी शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझसे उस भाई का दुख देखा नहीं गया। अब देखो यहाँ तो देने के लिए मेरे पास ना कपड़े थे, ना कोई टी शर्ट, ना कोई शर्ट, क्योंकि मैं अपनी कंपनी से थोड़ा बाहर निकल के आया था। लेकिन हम बहुत जल्दी ही उस भाई को बुला करके, जो मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया है, उस भाई को आपके सामने बाकायदा सम्मानित किया जाएगा। तो प्लीज़ आप वेट करिए उस वाली वीडियो को, और ये वीडियो हम जल्दी से डाल देंगे। वो वाली वीडियो आपको एक आध दिन में मिल जाएगी। जैसे कि मैं अपने ऑफिस में पहुँचूँगा, मैं स्टूडियो में पहुँच करके उस भाई को सम्मानित करेंगे।